सेशन ऑफ द हेल्दी माइंडसेट। इस सेशन में जो एक हेल्दी माइंडसेट का फर्स्ट और पहला चरण है, उसमें हम आपका वेलकम करते हैं। मे गॉड ब्लेस, मे गॉड हील, मे गॉड डिलीवरेंस टू ऑल डिफिकल्टीज। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक हेल्दी माइंडसेट की क्यों आवश्यकता है, हमें क्यों नीड है। हमें एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छा सोच, एक अच्छा विचार, एक पौष्टिक, है ना, एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ ग्रेस, ऐसा एक हमें माइंडसेट लेकर के क्यों चलना है। वाई नीड्स। आज हम दुनिया में देखते हैं कि काम के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई डिफिकल्टीज, परेशानियां और बाकी चीजें लगी हैं। तो हम करते क्या कि जो डिफिकल्टीज है, जो परेशानियां हैं या फिर जो भी तनाव है, उन सबको हम अपने माइंड पे ले लेते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी हम उस डिफिकल्टी से नहीं निकल पाते, उस टेंशन से नहीं निकल पाते। निकल भी जाते हैं तो हमें इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि फिर हम इनकरेज नहीं हो पाते या खुद नहीं हो पाते और ना किसी और को कर पाते हैं। परेशानियां तो आती रहती हैं, डिफिकल्टीज तो आती रहती हैं, चुनौतियां तो आती रहती हैं, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें तो आती रहती हैं। बाकी चीजें चाहे जो भी हो या जो भी हो रहा है आपके साथ, उन सब पे हम कैसे विजय पाए, उन सब को हम कैसे मैनुअली और इजीली हैंडल करने पाए। बहुत सी डिफिकल्टीज होती हैं। आज का सेशन है द हेल्दी माइंडसेट। द सेशन नंबर 1 इज द हेल्दी माइंडसेट। परेशानियां, तनाव, टेंशन आने के बाद भी हम अपने आप को कैसे हेल्दी बनाए रखें, अपने माइंडसेट को, अपने थॉट्स को, अपने सोच समझने की शक्ति को कैसे हम मेंटेन करने पाए। आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दुनिया की बातें, दुनिया की कहावतें, दुनिया के वचन तो बहुत सारे हैं, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, मोटिवेशनल भी बहुत सारी चीजें हैं, बट after that, after sometimes, after hearing that motivational thoughts, after hearing that motivational words, we again feeling dullness, we again feeling difficulties, we again feeling tenseful life. But when the creator of heaven and earth want to give a words, then who will be tense you? Who will you give difficulties? Who will we give you conditions which is full of difficulties? जब परमेश्वर, जो स्वर्ग का और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, जब वो आपको आपके जीवन में एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा वचन देने वाला है कि उसके बाद अगर कोई भी डिफिकल्टीज आती है, ये फिर कौन है जो आपको इतना परेशान कर सकता है। बिकॉज और सच में आप परेशान भी नहीं होंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलरेडी इनकरेज्ड बाय द वर्ड ऑफ हेवन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हमें जरूरी है कि हम किससे सुन रहे हैं। कोई हमें मोटिवेट कर रहा है, उसका सुन रहे हैं, या फिर दुनिया की बातों को हम सुन रहे हैं, या क्षण भर के कॉमेडीज वीडियोस को सुन रहे हैं, जो कि आफ्टर दैट या कुछ समय के बाद या फिर उस एपिसोड के बाद हम फिर से परेशान हो जाएंगे। क्या हम उन चीजों को सुन करके अपने आप को इंकरेज करते हैं, खुश करते हैं कुछ पलों के लिए? ओके, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट फॉर एवर। प्रॉब्लम इज that is not forever. The motivational of world, the motivational of motivational speakers, the motivation words of the comedies and everything, that is not forever. But the word of God, the heavenly motivational words, the word of God, when you heard,
when you feel, when you walk that on that word, then you are never ever down, will be go down, never ever. जब हम परमेश्वर से सुनेंगे उन वचनों को, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद चाहे टेंशन, चाहे प्रॉब्लम जितना भी हो, आप उनको फॉलो करने के बाद, उन टेंशन को लेने के बाद भी आप एक हेल्दी माइंडसेट को आप फील करोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। One who weary and burdened, come unto me, I will give you rest. ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम दुनिया के बोझ से, दुनिया के परेशानियों से और दुनिया के बातों से, दुनिया के व्यवहारों से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि फिर हमें लगता है कि हमें कौन इनकरेज करेगा। बट बाइबल सेज आई विल बी गिव यू रेस्ट। Who are weary and burdened, come unto me, I will be give you rest. हे बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, माने हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। जब हम इन वचनों को फॉलो करेंगे, हम ऑटोमेटिकली, हमारा माइंडसेट हेल्दी रहेगा। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मीन्स जो परमेश्वर का भक्त है, जो परमेश्वर का जानने वाला, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जीता है, जो मसीहत को जान गया है, जो यीशु मसीह के जीवन को अपने अंदर फॉलो कर लिया है, अगर कोई वैसा है तो ही इज अ न्यू क्रिएशन, तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट, ही इज न्यू क्रिएशन, वह नई सृष्टि है। एंड नेक्स्ट, इसलिए पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। The old has gone and the new has come. The old has gone and the new has come. पुरानी बातें सब बीत गई है, नई बातें, पुरानी बातें सब बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। हमारे जीवन में कुछ भी चीजें नया कब होगा? वो नया तब होगा जब हमारी पुरानी बातें, पुरानी थॉट्स, पुराने हमारे काम जो थे, वो जब हम उन चीजों को छोड़ देंगे। जब पुरानी अंधकार की शक्तियां, जो अंधकार की बातें, पाप के काम, जब उन सबको छोड़ देंगे, उसके बाद हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि में आएंगे, मसीहत को हम पहन लेंगे और उसके बाद हम हम कह सकते हैं कि द न्यू हैज कम, कि मेरी लाइफ में एक नया चीज आ गया है। पुरानी बातें बीत गई हैं, वो सारे अंधकार की बातें चली गई, वो पुरानी बातें चली गई, एंड द न्यू हैज कम, और नई बातें आ गई हैं। अगर कोई वचन है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट, देन ही इज अ न्यू क्रिएशन। अगर हम अपने आप को न्यू लेवल का बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने हेल्दी माइंड को, हेल्दी माइंडसेट को, अपने सोच विचारों को, अपने लाइफ को एक हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम पुरानी बातों को छोड़ करके परमेश्वर के अकॉर्डिंग जिए, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते रहें। उसके बाद जो आपका लाइफ होगा, दैट विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, दैट विल बी फुल ऑफ हेल्दी। वो फिर जो होगा लाइफ, वो एक हेल्दी माइंडसेट की ओर चलता जाएगा।
If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. The old has gone, the new has come. Wow. May God bless you by this message. There are two verses now. This is one, and second is, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. अगर आप अपने माइंडसेट को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो चाहे दुनिया का कितना भी बोझ हो, चाहे वो फैमिली का हो, ऑफिस का हो, या आपका सेल्फ पर्सनल बोझ हो, या लाइफ पार्टनर का कोई बोझ हो, या फिर इस पॉलिटिक्स, ये दुनिया, इस वर्ल्ड को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो, इस कंट्री को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो, बहुत सारे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बोझ, डिफिकल्टीज. These all are destroyed with the name of Jesus, because the the Bible says, who are weary and burdened, come unto me, I will give you rest. ये बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. After that you will be rejoiced. After that your mindset will be healthy. May God bless you by this message, and still waiting for next session, second session. May God bless you. Have a blessed day.